नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख कायम है। पीओके में भारतीय वायु सेना की तरफ से जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर की गई हवाई कार्रवाई के कुछ दिन बाद ही भारतीय सेना ने अब म्यांमार सीमा पर मौजूद आतंकवादियों के कई ठिकानों को नेत से नाबूद कर दिया है। भारतीय सेना ने म्यांमार सेना के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व के लिए बड़े और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो म्यांमार में सितवे बंदरगाह के जरिए कोलकाता से मिजोरम से जोड़ते हैं, इन आतंकी संगठनों के निशाने पर थे। म्यांमार का विद्रोह समूह अराकन आर्मी ने मिजोरम सीमा पर नए ठिकाने बनाए थे जो कलादान प्रोजेक्ट को निशाना बना रहे थे। अराकन आर्मी को कोचिन इंडिपेंडेंस आर्मी द्वारा नॉर्थ बॉर्डर चीन तक ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के अनुसार विद्रोहियों ने अरुणाचल से सटे क्षेत्रों से मिजोरम सीमा तक की 1000 किलोमीटर की यात्रा की थी। सूत्रों के अनुसार पहले चरण में मिजोरम की सीमा पर नवनिर्मित शिविरों के ध्वस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर संयुक्त अभियान शुरू किया गया था, जबकि ऑपरेशन के दूसरे भाग में टांगा में NSCN के मुख्यालय को निशाना बनाया और कई शिविरों को नष्ट कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी मिल रही थी कि रोहिंग्या आतंकी समूह, अराकन आर्मी और नागा आतंकी समूह यानी कि NSCN के खिलाफ 2 सप्ताह लंबी संयुक्त भारत म्यांमार ऑपरेशन चला। आतंकी समूह ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की तरह भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के खिलाफ हमले की योजना बनाई थी। जी हां दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं। दोस्तों, इसे लेकर एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताऊंगा दोस्तों, उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए आपके जहन में क्या विचार आ रहे हैं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मोदी है तो मुमकिन है, और साथ ही इस वीडियो को आप जल्दी से शेयर कीजिए। तो बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं कि म्यांमार में एक बार फिर से सत्ता पलट की आशंका तेज हो गई है। सेना ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रमुख नेता आंगा सू की, राष्ट्रपति विन मैनिंट और सत्तारूढ़ पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के प्रवक्ता ने इस सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी है। उन्होंने पार्टी समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि कानून विद्रोह कोई कदम ना उठाए। म्यांमार की सेना ने यह कदम सरकार से बढ़ते तनाव के बाद उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सड़कों पर भारी संख्या में सैनिक तैनात हैं और फोन लाइन को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि NLD के प्रवक्ता म्यो न्यंट के ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि आंग सान सू की, राष्ट्रपति और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को सेना ने सोमवार कल सुबह छापेमारी के बाद हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही हिरासत में लिया जा सकता है और सैन्य कार्रवाई के बीच सोमवार सुबह से ही राजधानी नेपिडा में फोन लाइन काम नहीं कर रही है। इसके अलावा मीडिया संगठनों को भी ब्रॉडकास्ट में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किस तरह से देश के चुनाव में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की पार्टी NLD की जबरदस्त जीत के बाद आज से म्यांमार की संसद शुरू होने वाली थी। सेना पार्टी की इस जीत से नाराज चल रही है। आपको बता दें, इस संबंध में सेना की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। वहीं प्रत्याशी ने बताया है कि युंगुन शहर में हर तरफ सेना को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले तख्ता पलट की साजिश पर अपना रुख साफ करते हुए सेना ने कहा था कि वह संविधान की रक्षा करेगी और कानून के मुताबिक ही काम करेगी। हालांकि अब उसकी कार्रवाई से लग रहा है कि म्यांमार में तख्ता पलट होना तय है। गौरतलब है कि म्यांमार में 1962 में तख्ता पलट किया गया था, जिसके बाद 39 साल तक सेना का शासन रहा। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक के पूर्व दक्षिण एशिया विशेषज्ञ मुरे हाइबर्ट ने कहा था कि म्यांमार की मौजूदा स्थिति अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी प्रशासन ने म्यांमार सेना से आग्रह किया है कि तख्ता पलट ना किया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि सेना इस अपील पर ध्यान देगी। ह्यूमन राइट वॉच के एशिया एडवोकेसी डायरेक्टर जॉन स्टीफन ने कहा है कि म्यांमार की सेना ने कभी भी चुनी हुई सरकार को तवज्जो नहीं दी। मौजूदा घटनाक्रम के बाद अमेरिकी सहित अन्य देशों को तुरंत म्यांमार के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ
कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि जब दुनिया को म्यांमार की सेना के खिलाफ एकजुटता दिखानी चाहिए। और आपको बता दें कि किस तरह से म्यांमार के ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने कहा है कि हमने हमेशा ही म्यांमार में लोकतंत्र बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। हम घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल घोषित करते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दी है। आपको बता दें, उधर तख्तापलट और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को गिरफ्तार किए जाने पर अमेरिका ने कड़ी नाराजगी जताई है। यूएस ने चेतावनी दी है कि यदि म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं के विपरीत कार्य किया और गिरफ्तार नेताओं को तुरंत रिहा नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन इस पूरे मामले पर करीब नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता जैन पास्की ने कहा है कि अमेरिका म्यांमार में तख्तापलट की खबरों से चिंतित है। हम म्यांमार की लोकतांत्रिक ताकतों को समर्थन देते रहेंगे और सेना से अपील करेंगे कि अभी हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए। उन्होंने आगे कहा है कि अमेरिका चुनाव परिणाम को बदलने या लोकतांत्रिक बदलाव में बाधा डालने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं। यदि सेना ने तुरंत गिरफ्तार नेताओं को रिहा नहीं किया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। सैन्य कार्रवाई के बीच सोमवार सुबह से ही राजधानी नेपिडा में फोन लाइन काम नहीं कर रही है। इसके अलावा मीडिया संगठनों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग वहां पर नहीं हो पा रहा है। और आपको बता दें कि किस तरह से सेना और सरकार के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की पार्टी को चुनाव में जबरदस्त जीत मिली थी, जिसके बाद से ये सेना और सरकार में टकराव शुरू हो गया था। आज से देश की संसद शुरू होने वाली थी, आपको बता दें, लेकिन उससे पहले ही सेना ने तख्ता पलट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं, तमाम बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि सरकार वहां पर शुरू होनी थी। आपको बता दें, जो उनकी पार्टी थी उन्हें जबरदस्त जीत मिली थी, उसके बावजूद वहां पर आज से सरकार शुरू होनी थी और ठीक इसके मद्देनजर रखते हुए सेना ने वहां पर आज तख्ता पलट कर दिया। और साथ ही आपको बता दें कि किस तरह से अमेरिका पूरी नजर रखे हुए इस मामले पर, और साथ ही आपको बता दें कि भारत भी नजर रखे हुए इस मामले पर। और साथ ही आपने देखा था कि किस तरह से परिणाम को बदलने या लोकतांत्रिक बदलाव में बाधा डालने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि यदि सेना ने तुरंत गिरफ्तार नेताओं को रिहा नहीं किया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं म्यांमार को लेकर। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।